आज बाबा की 25/4 का महावाक्य है। आज बाबा ने इशारा दिया है, ये दुख की दुनिया है, अति की ओर दुख है। अगर दुख की लिस्ट निकालो बहुत लंबी चौड़ी है, तो फिर भी बाबा ने दुख की दुनिया से हमें निकाल कर अपनी छत्र छाया में रखकर हमें सुख दे रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने जो दुख देने वाले जो भी संबंधी है, देह देह की दुनिया, जो भी संबंध में दुख देते हैं, जो भी संबंधी है, उनको भूल जाओ और अपने को कौन से दुख प्राप्त होता है उन सबको भी हटा दो। तब बाबा ने कहा कि जो दुख के संबंध सारे हट जाएंगे और सुख की तरफ हमारी बुद्धि जाएगी, तो बाबा ने कहा वही मनोनाम करो। दूसरी बात, बाबा ने कहा जाना तो हम सभी को वापस है, लेकिन ये कयामत का समय है। लेकिन समय से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके जाना है। बाबा ने कहा मैं आया हूँ सबको ले चलने के लिए, चलना तो सबको है ही, लेकिन बाबा ने कहा कई ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन में 1 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते और सिर पर पापों का बोझ बहुत है। आज बाबा ने ये सूक्ष्म बातें बताई कि अगर कर्म विनाश नहीं किया, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं किया, तो बाबा ने कहा बाबा के साथ भी नहीं जा सके। फिर कई आत्मा ऐसे भी भटकती रहेगी इसी दुनिया में, फिर सजा भोग करके फिर जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना, अंत समय बहुत ऐसी आत्माएं जो भटकेगी, जो उनको स्थान नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा ये वही कयामत का समय चल रहा है। तो विकर्म विनाश करने के लिए बाबा की याद में रहकर जो सूक्ष्म विकर्म का बोझ बहुत सिर पर है, अभी उसको उतारना है। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन धारणा नहीं। तो कई बार ऐसे भी होता है, कई लोग ये भी कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, इनकी संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वो धारणा नहीं कर सकते क्योंकि वो देवी देवताओं को बनना नहीं है, इस स्कूल में नहीं आना है। तो बाबा ने कहा बच्चों को कभी भी बाप के ऊपर संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय बुद्धि बनकर बाबा की श्रीमत पर चलकर परमात्मिक अवस्था को प्राप्त करना है। सारे मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दुख देने वाले, मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बात को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर है बाप की श्रीमत से बच्चे पवित्र होते,
बाप की श्रीमत क्या है बच्चे? पवित्र वन। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। साथ में जाने के बजाय यहीं सजा भोग, हिसाब किताब चुप करती है। इसीलिए बाप की श्रीमत है बच्चे, पावन का कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। साथ में जाने के बजाय यहीं पहले सजा भोग, हिसाब किताब चुप करती। इसीलिए बाप की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझ है, पुराने हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म करो। सब योग बल से भस्म करो। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचयिता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वो आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सही, देह की जो भी मित्र संबंधी आदि है, जो एक दुख देने वाले हैं, उन सबको भूलना है। पुरानी देह सही, देह की जो भी संबंधी है, जैसे कोई बुढ़ा होता है उनको मित्र संबंधी आदि कहते राम नाम जपो। अब वो झूठी तो बताते हैं, ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं है दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती है। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती है। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं।
वह कह देते हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आत्मन कहते हैं, धनी को न जानने वाले। बात याद करते हैं भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। तो बावन का कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है फिर इतना बड़ा लिंक क्यों दिखाते हैं, क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का भाग है, यह भी नहीं जानते। इधर ढूंढते ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान है, कृष्ण भगवान है, पत्थर टिक्कर में भी भगवान है। फिर इतना दूर दूर क्यों ढूंढने जाते? भगवान सर्वव्यापी है, क्यों ढूंढने जाते? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा, ना तो वो ब्राह्मण बनेगा, ना उनको ये धारणा होगी। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा, पर जब तुम श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी तभी साथ साथ घर पहुंचेंगे। नहीं तो हाँ, बाबा ने कहा नहीं तो बीच में रुक कर बड़ी सजा भी खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती हुई है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा होगी। तभी तो बाबा ने कहा अंत समय में बहुत इविल सोल का भी पाठ चलेगा। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। तब कयामत के समय, कयामत के समय पापों का बोझा बहुत सिर पर है। सबको हिसाब किताब तो चुप करना ही है। पर कई बच्चे तो अभी तक भी, कई बच्चे अभी तक भी योग को समझते ही नहीं। एक मिनट भी बात को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप को याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थ की तरफ कितना भटकते। समझते हैं सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा का रास्ता मिलेगा। बाप कहते पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच नहीं सकते। कहते फलाना निर्वाण पार गया, परंतु गपोड़े मारते रहते। जाता कोई नहीं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते। अब ये शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना तो है ही। बाप चढ़ाते हैं और रावण गिराते हैं। अब बाबा समझाते तो मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे तो अच्छी विधि पढ़ेंगे, तब तुम स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। अब ये सर्विस तो बढ़ती जाएगी, गांव गांव में भी जाएंगे। ये नई नई इन्वेंशन है, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव भविष्य के लिए,
यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नरक का नाम निशान भी नहीं है। धरती भी उथल पाथल कर नहीं बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की दूरी द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाती नहीं है, यह चक्कर चलता रहता है। यह तीर्थ यात्रा आदि तो भक्ति मार्ग की है। भक्ति है, भक्ति क्या है? राग। जब भक्ति की राग पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है, ब्रह्मा की रात फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। सब तो एक जैसा पढ़ न सके, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, समय एक है, लेकिन पढ़ने वाले एक जैसे नहीं, भिन्न भिन्न दर्जे है ना। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं, फिर निकलते कौन है? फोटो में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं। बाबा 3-4 निकलते हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का भी कोर्स उठाते हैं, फिर आते ही नहीं है। जो देवी देवता धर्म के होंगे नहीं वो यहाँ ठहरेंगे नहीं। साधारण गरीब ही निकलते, साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चिट्ठी लिखते देते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं। फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। हाँ, बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वे प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते, बच्चे श्रीमत पर चलना। जैसे मम्मा बाबा और अन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम वाला है ना। तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम वाला है। यूरोवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में जो भी नामी ग्रामी है उनका नाम डालते। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि। परमात्मा को जाने तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनना है, रहम दिल भी बनना है और अनुभव की लाठी भी बनना है। कोई कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझाड़ भी होते हैं। यहाँ भी मतलब तो बाबा ने कहा दुनिया में तो ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, और बाबा ने कहा यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर भी जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सबको साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कुछ समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान भी दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रही है। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब पूरे 84 जन्म किए,
अब वो राजयोग सीख रही है कितनी गूढ़ बातें। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण क्या बन गए, दुखी बन पड़े। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी उतनी तुम्हारी खामियां निकलती जाएगी। बड़ी ऊंची मंजिल पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि मंजिल बड़ी ऊंची है। करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती है, फिर 16,000। यह भी विधि दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 की माला नहीं है, 108 की है। ऊपर फूल फिर युगल दाना नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा इतना समझाता है, इतना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो कुछ भी समझेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पाने का लायक ही नहीं। भले पुजारी बहुत है वो भी आएंगे तो प्रजा पद तो कुछ भी नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करो, मम्मा बाबा के तख्त नसीब बनो। हार्ट फेल क्यों होते? अगर मम्मा बाबा कहते हो क्या करो, फॉलो करो। स्कूल में कोई बच्चा कहे कि पास नहीं हूँ, हम पास नहीं होंगे, तो सब क्या कहेंगे? नहीं, सब उसको क्या कहेंगे कि ये डल है, कमजोर बच्चा है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में भी जाते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस करते हो, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी बहुत होशियार चाहिए। पहले पहले तो निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो दूर देश के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं। अभी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहते मैं सबको लेकर ही जाऊंगा, आया हूं तो सबको लेकर के जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर निश्चय मुक्ति बाबा ने कहा, फिर जीवन बंधन, जीवन मुक्ति में भी पद है। पुरुषार्थ करना है कि जीवन मुक्त में राजा रानी पद पाए। मेरे तो राजा रानी राजदासी, लेकिन हमें क्या पुरुषार्थ करना है? राजा रानी, मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते। और फिर जीवन मुक्ति में पद है। पुरुषार्थ करना चाहिए ना, पुरुषार्थ करने वाले कभी जीत नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। देवी देवता धर्म वाले जो है वो आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते, हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ। बाबा क्या कहेंगे? बाबा को लिखते पत्र है ना कि कभी कभी सेंटर पर आता हूँ। अब बच्ची की शादी करानी है
कोई ज्ञान की लड़का लेकर दो तो शादी करवा दो। ये लोग कैसे बोलते हैं, बच्ची तो कहे हम मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाप के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आओ तो आ तो जाओ। वैसा नहीं हो, टिकट के लिए वो भी मिल सकते हैं। सन्मुख आने से श्रीमत मिले, कुमारी का घात तो नहीं करना चाहिए। हाँ सारी बात, लेकिन वो नहीं चलते तो करनी पड़ेगी, वो चलते तो हाँ जबरदस्ती। बर्तन मान के गुजारा करो, अच्छा है। अंतिम जन्म में पवित्र बनोगे तभी। नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेगी। अगर लड़की ज्ञान में चलती है तो आप नहीं तो जबरदस्ती शादी कराते हो, तो नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेगी। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे श्री दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। हम परमात्मा का सच्चा बच्चे, कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। भगवान वाच बच्चों प्रति बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। परमात्मा को कौन हाथ देगा? तो मम्मा कहती है जो पक्का होगा ना, सच्चा बच्चा होगा, वही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो क्या बन जाए? अगर बाबा का हाथ छोड़ेंगे तो मम्मा कहती क्या बन जाएगी? फिर निधन का वन कहाँ जाएंगे? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, फिर सूक्ष्म ये संकल्प आना नहीं चाहिए मैं छोड़ दूं। ऐसा संकल्प बात संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हमको कोई की परवाह नहीं। अगर ऐसा भी ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा के गिरा, क्योंकि माया तो गिराने को बहुत कोशिश करती, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी ना। कितने तक युद्धा रुस्तम पहलवान बना। अब ये जरूरी है कि जितना जितना हम प्रभु के साथ तो रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है उतना माया भी बलवान दिखलाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय है आखिर भी परमात्मा महान बलवान, माया से भी और बलवान। आखिर उनकी जीत होगी। श्वास श्वास इस विश्वास में स्थित होना है कि माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखलाएगी।
बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसीलिए भला माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ कभी नहीं छोड़ना। वह हाथ पूरा पकड़ा तो माना उनकी विजयी हो जाएगी। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा, संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर परमात्मा का हाथ छोड़ा तो बाबा ने कहा बड़ा मूर्ख ठहरा। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ भी समर्थ अवश्य बनेगी। समझा बच्चे? भगवान खुद समर्थ है, तो बाबा के साथ रहेंगे तो समर्थ बनेंगे। तो बाबा ने कहा समझा बच्चे? मम्मा कहती धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला है जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आजकल गवर्नमेंट का भी नियम है ना, दोबारा फिर सभी मास्क लगाओ, सभी को लगा करके आना है। अपनी बचाव को पता नहीं किस वक्त क्या हो, नहीं लगाना। हाँ, अपने ही बाबा ने कहा ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी। दूसरा, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले। बाप से सन्मुख श्रीमत ले। पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। पाप से सन्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने और पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। क्या सुना? माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कोई भी परिस्थिति में मन असंतुष्ट तो नहीं होती, तो आएगी ना। कार्टून शो है, माया का तरह तरह की है, लेकिन बाबा ने कहा साक्षी होकर के देखने से संतोषी आत्मा भव। साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम योग पर बाप दादा का विशेष देन क्या है? संतुष्टता। संतोषी आत्मा के आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी अनुभव होगी, ऐसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी
जैसे पॉपेट शो यानी कुटपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन। तो कभी कोई भी परिस्थिति आए तो उसे ऐसा समझो, हाँ? तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसे ऐसा समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पॉपेट शो चल रहा है। मुश्किल है सहज और समझना तो पड़ेगा ना, मजबूरी से समझो। तो बाबा ने कहा कभी कोई परिस्थिति आए तो उस समय ऐसा समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व पॉकेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का एक शो है। शो कितना खुशी से देखने जाता है, जाते हैं ना। बाबा ने कहा एक बेहद का नाटक बना हुआ है और एक अपना रोल प्ले कर रहा है, वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है, हम क्यों उसको देख करके क्या लेके आया, क्या लेके आया, भगवान को याद करने लगे हुए हैं। धारणा ही नहीं होती है ना कई चीजों की। नहीं तो जीवन में छोटी छोटी बातों को धारणा ही बना लो ना। जो बाबा आजकल आप पीस ऑफ माइंड में देखते होंगे, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छा कहते हैं, जो जरूरी है हर वक्त मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। हाँ, अगर कोई चीज है जैसे बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देना, तो ये रोज चेक कर सकते हैं ना कि हमारे से किसी को दुख तो नहीं देता है। जैसे बाबा कहता है आपकी बोल भी इतना अच्छा मधुर बनाओ, दूसरा चाल चलन व्यवहार की छोटी छोटी बातें होती है। सारा दिन में एक्टिविटी होता रहता है, लेकिन हम क्या क्या बोल जाते हैं तो दूसरों को उसका प्रतिक्रिया क्या होता है और उसमें सूक्ष्म पाप कितना बनता है उसका कोई है ही माप जो नहीं। लेकिन भोगना तो खुद को ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वक्त कब किसके लिए किस प्रकार आएगा कुछ नहीं बता सकते। मनुष्य को हर समय अपनी ध्यान खुद को रखना चाहिए। ये रिश्ता नाता जो भी है उसको भी बनाए रखने के लिए, संबंधों को भी अच्छा शक्तिशाली बनाने के लिए कितनी सारी बातों को ध्यान देना है। अगर ये संबंध नाजुक संबंध टूट जाता है तो हमारे लिए ही मुश्किल है। हम सदैव तो ऐसे नहीं रह सकते, हमारे शरीर सदैव तंदुरुस्त भी नहीं रह सकते। कभी किसी का आवश्यकता भी पड़ सकता है, कभी समय पर किसी की जरूरत भी पड़ सकती है। कभी भक्ति में गीत गाते हैं ना लोग, सदा नहीं चलता दुनिया में किसी का नाटक, आखिर एक दिन तो आएगा ना। अपनी क्रियाकलाप जो भी किया होगा, कभी कहते बाल काल का भूल बुढ़ा काल का सूल, अंत में तो आखिर सबको भोगना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी के बारे में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। लगा कहीं अब तो अपनी मेरे से दूर बाबा ने कहा माया व प्रकृति का एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के रूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। तो कोई कैसा भी पाठ ले, लेकिन हमें उसको साक्षी होकर संतुष्टता के रूप से देखना है, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है किसी भी प्रकार का डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है।